व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक इस पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। क्या सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर सुबह से याद कर रहे हैं, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर आप लोगों के लिए व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत व्यूअर्स ना हो। बैक टू द रीडिंग। देखिए, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम या तो आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ले लें या कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर देख सकेंगे, क्योंकि ये रीडिंग तब से आपके लिए एप्लीकेबल होगी। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि चैनल पर जो भी रीडिंग होती हैं जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होती हैं। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। देखते हैं कि भाई आपके पर्सन के दिल में सुबह से आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। आपको लेकर ये पर्सन सुबह से किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, डिस्ट्रप्शंस, इमोशनल विड्रॉल, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, एंड बॉटम में आपका यहाँ पर है डेस्टिनी। ओके, देखिए, अगर एलिमेंट्स की बात करी जाए तो यहाँ पर चारों एलिमेंट्स हैं। ये अर्थ एलिमेंट, ये वाटर एलिमेंट, ये फायर एलिमेंट एंड ये आपका एयर एलिमेंट। तो राशियों की आपको टेंशन नहीं लेनी है, कार्ड्स अभी और निकलेंगे। कुछ स्पेसिफिक नंबर्स मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे, जो कि हैं 1, 16, 7, 8, 9, 5, 10। एंड मंथ की अगर बात करी जाए तो जनवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मई एंड अक्टूबर मंथ। जो आपको अपने पार्टनर से व्यूअर्स जोड़कर देखने हैं। ज़बरदस्ती आपको कोई भी नंबर, कोई भी मंथ अपने आप से व्यूअर्स नहीं जोड़ना है। सुबह से अगर इनकी एनर्जीज, इनके स्टेट ऑफ माइंड की ओवरऑल बात करी जाए तो यहाँ पर ये पर्सन अपनी डेस्टिनी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। जैसे कि एक होता है कि इंसान ना कहीं अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी प्लानिंग करता है, या जो भी उसके एक्शंस, उसके आज में होते हैं ना, वो फ्यूचर को ध्यान में रखकर होते हैं। तो इनकी भी एनर्जीज में वही चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं आसानी से, कि ये पर्सन अपनी सुबह से कहीं ना कहीं चिंतित हैं अपने आने वाले कल को लेकर, कि आने वाले कल में इन्हें क्या मिलेगा, क्या इनके पास होगा और क्या इनसे छिनेगा। यानी कि इन शॉर्ट शब्दों में इस चीज़ का आइडिया लगाया जा सकता है। इनके आज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं, जो इन्हें टुकड़ों में डिवाइड कर रही हैं, या यूँ कहो तो इनके हालात यहाँ पर इनके फेवर में नहीं चल रहे, जो ये पर्सन अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी किस्मत को लेकर अपनी सुबह से ही चिंता करने बैठ गए हैं। ऐसे जैसे चांसेस मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन एकदम टॉप तक गए, एकदम ऊंचाइयाँ इन्होंने छुई हैं, देखी हैं, और ये उस ऊंचाई से एकदम धम से आकर नीचे गिरे हैं। और जो इंसान एक बार ऊपर चढ़ जाता है ना, और फिर उसके बाद उसे कहीं ना कहीं चोट लगती है, तो वो उसको बहुत डिफ़िकल्टी होती है वापस उस टॉप तक पहुंचने में, अपने आप को संभालने में। फिर चाहे वो इमोशनली वाइज हो, या फाइनेंशियली वाइज हो, या फिर वो रेपुटेशन या इमेज के हिसाब से ही क्यों ना हो। तो ऐसे चांसेस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग में बन रहे हैं व्यूअर्स, कि इस इंसान ने ऊंचाइयाँ देखी हैं, इस इंसान ने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव करा है, लेकिन बहुत कुछ या उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने खोया भी है। और उसी चीज़ को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर अपनी सुबह से अपने आप से ना एक
हारने वाली एनर्जीज फील कर रहे हैं, जैसे कि ये हार गए हैं, अपनी ज़िंदगी से हार बैठे हैं, तो उस तरह का स्टेट ऑफ माइंड इनका बन रहा है। यहाँ पर इमोशनली वाइज भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा तन्हा होते हुए दिख रहे हैं, और इमोशंस के मामले में जैसे मानो एकदम अधूरापन, अकेलापन इस इंसान को अपनी तरफ आता हुआ यहाँ पर इनकी सुबह से फील हो रहा है। अपने आप से ये पर्सन अपनी हिम्मत जुटाने की, हिम्मत बटोरने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वही चीज़ है ना कि इनका स्टेट ऑफ माइंड या इनका वक़्त जैसे अब इनका साथ नहीं दे रहा। कहते हैं ना कि ये वक़्त एक ऐसी चीज़ है कि जो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ हमेशा चले, ये कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर धोखा दे ही जाता है, और जब ये धोखा देता है ना, तो इसका दिया हुआ धोखा बहुत तगड़ा होता है, जिससे उभर पाना, जिससे अपने आप को बाहर निकाल पाना बहुत मुश्किल होती है। तो वही चीज़ें इस इंसान के दिल में, मन में भी चल रही हैं, और इनको साक्षात एज़ अ रियलिटी वो चीज़ें एक्सपीरियंस करने को, देखने को भी यहाँ पर मिल रही हैं। तो वो मुझे इनका स्टेट ऑफ माइंड इनकी सुबह से यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। और चीज़ें मैं आपको यहाँ पर ना क्लैरिफ़ाई करके बताती चली जाऊँगी व्यूअर्स, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक इस प्रॉस्पेरिटी को लेकर क्या फीलिंग, क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। हैंग्ड मैन, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ हैंड्स। ओके, तो देखिए राशियाँ तो सभी हो गई हैं, नंबर्स भी ओवरऑल सभी बता दिए गए हैं, तो जस्ट फोकस यहाँ पर करा जा रहा है वो इनकी एनर्जीज पर, इनके स्टेट ऑफ माइंड पर। यहाँ पर ये मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है व्यूअर्स की एक वक्त ऐसा था जब इस इंसान ने ना आपसे दूर जाने का यहाँ पर फैसला लिया, और दूर ये गए भी हैं। फिर ये दूरियाँ जोग्राफिकली ही इन्हें आपसे क्यों ना दूर लेकर गई हों, लेकिन दिल से तो इस इंसान ने आपसे अपने आप को यहाँ पर दूर करा ही है। चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं कि धोखा देने वाले इंसान को यहाँ पर धोखा मिला है, या यूँ कहूँ तो दूर जाने वाले इंसान की लापरवाही का रिजल्ट उसे आज की तारीख में यहाँ पर मिल रहा है। जैसे कहते हैं ना कि अपने बुरे वक्त के लिए बचा कर रखो, अपने बुरे वक्त के लिए काम करते रहो, तो वो सभी चीज़ें इन्हें अपनी आज में देखने को मिल रही हैं, और वो आज ऐसा है जो इस इंसान को किसी भी तरह से ना एक्शंस लेने के मोड तक नहीं पहुंचा पा रहा। तो कुछ ऐसा इनकी ज़िंदगी में व्यूअर्स हुआ है जहां पर इन्हें बहुत भारी भरकम यहाँ पर चोट लगी है, फिर वो चाहे इनकी लापरवाही की वजह से हो या फिर किसी के चीट करने की वजह से यहाँ पर हो। तो सुबह से इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि व्यूअर्स कि ये पर्सन ना बस कैलकुलेट करते रह गए, सिर्फ प्लानिंग करते रह गए, या फिर उस प्लानिंग से जो इन्हें मिलेगा, जिस एक्शन से जो इन्हें मिलेगा, बस उसको सोचते रह गए। जब नंबर आना था वो सभी चीज़ें पाने का, तो उन सभी चीज़ों के मामले में इस इंसान को यहाँ पर चोट मिल गई। तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली मुझे एनर्जीज, मैं सही मायने में बोलूँ तो इस पर्सन की इनकी सुबह से यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉस्पेरिटी को पाने के लिए इस इंसान ने कोई सेक्रीफाइस अपनी लाइफ में नहीं करे। इन्होंने अगर आपसे अपनी दूरियां बनाई हैं तो वो उसको भी ये पर्सन अपनी सुबह में अपनी एक कुर्बानी के तौर पर मान रहे हैं कि इन्होंने आपसे जुड़े हुए प्यार, रिश्ते तक को कुर्बान करा। इस कॉस्ट पर इन्होंने इस प्रॉस्पेरिटी को पाया या पाने की चाह रखी, और बदले में इन्हें क्या मिला। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इनकी सुबह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा निराश यहाँ पर कर रही हैं, वो मैं इनकी एनर्जीज देख पा रही हूँ। सुबह से कहीं ना कहीं एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन पहुँचते हुए दिख रहे हैं व्यूअर्स, जहाँ पर ये ना बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है अपने आज से, या फिर अपने करे हुए से खुद ये संतुष्ट नहीं है। जैसे कि कहते हैं ना कि आप वो काम करो जिसमें आपको संतुष्टि मिलती है, जिससे आपका दिल खुश होता है, लेकिन अब इनकी वो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है जहाँ पर ये पर्सन काफ़ी ट्रैप्ड हुआ हुआ, स्टक हुआ हुआ फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उस चीज़ से खुद भी अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं।
हालांकि इस इंसान को यहाँ पर ज़रूरत है व्यूअर्स अब अपनी सिचुएशन को एक नई पर्सपेक्टिव से देखने की, लेकिन कहीं ना कहीं ये नया नया ताज़ा ताज़ा जैसे जख्म है ना, तो ये इसी रीज़न के चलते ये पर्सन उस जख्म को ज़्यादा देख रहे हैं, बजाय यहाँ पर उस जख्म को उसके हाल पर छोड़कर अपने और एक्शंस लेने के। तो वो मुझे इनका स्टेट ऑफ माइंड इनकी सुबह से बनता हुआ दिख रहा है। डिस्ट्रप्शंस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक क्या एनर्जीज, क्या स्टेट ऑफ माइंड, क्या करंट सिचुएशन बन रही है डिवाइन। द सन, पेज ऑफ वेंड्स एंड बॉटम में 7 ऑफ वेंड्स। थोड़ा सा ऐसी वाइब्स में यहाँ पर इस पर्सन की देख पा रही हूँ, जैसे कहते हैं ना लापरवाह टाइप के इंसान है, एकदम केयरलेस टाइप के ये पर्सन है। मतलब इन्हें आपसे जुड़े हुए रिश्ते की लीड भी दी गई, इन्हें वो खुशियाँ भी दी गई उस यूनिवर्स की तरफ से, उस डिवाइन की तरफ से इन्हें ब्लेसिंग्स भी दी गई, सारे इन्हें सोर्सेज भी दिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही की वजह से, केयरलेस होने की वजह से, या फिर यूँ कहो तो सभी चीज़ों को लेकर एक घमंड आने की वजह से ये पर्सन ना उसको बचा नहीं पाए। फिर उसमें आप भी हो, आपके साथ का रिश्ता भी है, वो खुशियाँ भी हैं। अगर आपका एक खुशहाल परिवार था तो वो भी है, और अगर आपके बच्चे हैं तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड होता है। तो सुबह से इन्हें ऐसा फील हो रहा है व्यूअर्स यहाँ पर कि इन्हें भगवान ने, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने हर तरह से ब्लेस किया था, इन्हें खुशियाँ दी थी। आप जैसा इंसान या पार्टनर इन्हें दिया था जो एकदम मासूम बच्चों की तरह था या थी, जिससे बात करके दिल खुश हो जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं सब उस रिश्ते को, उस इंसान को संभाल नहीं पाए, या जब वक्त था यहाँ पर उस रिश्ते के लिए लड़ने के लिए, ये उस रिश्ते से, उस इंसान से लड़ बैठे, तो वो फीलिंग इनकी यहाँ पर बन रही है। चांसेस कुछ व्यूअर्स के पर्सन के केस में ये बनते हुए दिख रहे हैं, आपको ब्लॉक तक इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी से हारने की वजह से या अपनी हार को देखकर इन्होंने कर रखा है आपको ब्लॉक। जैसे कि एक होता है ना इंसान का ये स्टेट ऑफ माइंड बनता है, अब वो मेरे बारे में क्या सोचेगी या सोचेगा, या इन सब चीज़ों को देखकर अब वो मेरी इज्जत नहीं कर पाएगी या कर पाएगा। तो उस तरह से टूटने वाली एनर्जी इस पर्सन की इनकी सुबह से बन रही है, स्पेशली आपको लेकर। इमोशनल विड्रॉल को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की और क्या फीलिंग्स, क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। ठीक है, थोड़ा सा उस किस्म की ये पर्सन है जो ख्याली पुलाव ज़्यादा बनाने में बिलीव करते हैं, या यूँ कहो तो इमेजिनेशंस के पीछे ये पर्सन ज़्यादा भागे बजाय रियलिटी को देखने के, समझने के। देखो कहते हैं ना सच्चाई कड़वी होती है। अब कल सुबह की रीडिंग में अगर आपने देखा हो तो आप समझ पा रहे होंगे, वहाँ वो सच आया है जो इस इंसान को खुद को डाइजेस्ट नहीं हो रहा। वहाँ वो सच पता चल रहा है जहाँ पर ना शायद आपको तो अच्छा लगे ही ना लगे, लेकिन इन्हें भी वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही है। तो वही चीज़ है कि सच जो होता है कड़वा ज़रूर से होता है, लेकिन आप सच को किसी भी तरह से झुठला नहीं सकते हो। और इनका सुबह का यहाँ पर सच है आपकी यादें, आपका करा हुआ, आपकी मैच्योरिटी, आपकी दी हुई गाइडेंस, सलाह, वो सभी चीज़ें इनके लिए अब वो कड़वा सच बन रही हैं, जिसको अगर ये उस वक्त पे सुनते, उस पर एक्शन लेते, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इस तरह से रेस्टलेस एनर्जी में इमोशनली वाइज अपने आप को खाली ना पाते या खाली ना देखते। चांसेस ये भी बन रहे हैं कि एक वक्त ऐसा था जब आप चाहते थे कि थोड़ा सा ये ना औरों की करने के, औरों के हिसाब से चलने के, या ख्यालों में ज़्यादा रहने के, ये रियलिटी में जिए। तो आप कुछ ऐसा इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, चाह रहे थे, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं बजाय उन चीज़ों पर ध्यान देने के अपनी इमेजिनेशंस के पीछे भागे, आपसे दूर भी हुए, और वहाँ पर इन्हें चोट लगी है। तो सुबह से यहाँ पर ये पर्सन उस स्थिति में है जैसे कि ना आँख तो खुल गई है, लेकिन
बॉडी काफ़ी थकी थकी सी है क्योंकि अंदर बहुत कुछ चल रहा है, अंदर एक तूफान यहाँ पर चल रहा है। बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को ये पर्सन डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये वो कड़वा सच है जिसको तुम झुठला नहीं सकते हो। तो उन सभी चीज़ों को लेकर इस इंसान की वो स्थिति बन रही है इनकी सुबह से, जैसे कि प्यार के भूखे ये पर्सन है। कोई इनकी केयर करे, कोई इन्हें इनकी गलतियों के लिए माफ़ करे, या फिर कोई इनकी गलतियों पर मिट्टी डालकर इन्हें यहाँ से ना मेंटली फ्री करे। तो उस तरह का स्टेट ऑफ माइंड इनका बन रहा है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कहीं ना कहीं देखो व्यूअर्स, भले इस इंसान ने स्पिरिचुअलिटी से अपना मुंह मोड़ रखा है या इन्होंने अपना मुंह मोड़ा, लेकिन आपने कभी भी वो मुंह नहीं मोड़ा। आपने हमेशा इन चीज़ों से अपने आप को अपडेट रखा, इन चीज़ों से आपने अपने आप से प्यार करा, इन चीज़ों में आपने अपना एक कंफर्ट जोन बनाया। जो चीज़ें एज अ रिवॉर्ड, एज अ इंटरेस्ट आपकी तरफ बढ़ी, जिन चीज़ों ने कहीं ना कहीं आपको वो कंफर्ट जोन तो दिया, वो एटमॉस्फेयर तो आपको प्रोवाइड कराया, जिसके बेस पर आपने अपने आप को अपडेट भी करा, अपने आप से प्यार भी करा, और कहीं ना कहीं आपने वो सभी चीज़ें हासिल भी करी जो एक नॉर्मल इंसान को चाहिए। और उसमें सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेंटली स्ट्रांग होना। अगर आप दिमाग से मजबूत हो ना, तो आपको कोई हरा नहीं सकता, या फिर यूँ कहो तो आप अपनी लाइफ में हर वो चीज़ पा सकते हो जो आप चाहते हो। तो वही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में चल रही हैं कि आपने ना इस मुसीबत की घड़ी में, जैसे टावर मोमेंट तो आपकी ज़िंदगी में भी आया, लेकिन आपने उस खराब स्थिति में भी अपने आप को अपडेट रखा, अपने आप को यूनिवर्स से, डिवाइन से, अपनी ईस्ट से आपने जोड़े रखा, जिस चीज़ का रिजल्ट व्यूअर्स आपको अपने आज में देखने को भी मिल रहा है। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में आपको लेकर इनकी सुबह से चल रही है। कॉन्फ्लिक्ट इन डिफीट को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स, क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। ओहो, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी, सबको छोड़कर जाने वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ काफ़ी मेरे व्यूअर्स से यहाँ पर कनेक्ट कर सकती है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। कहीं ना कहीं जिन लोगों में ये पर्सन है, अब उनके साथ इन्हें ऐसा ज़रूर से एहसास होने लगा है, जो ट्रैप्ड हुआ हुआ इन्हें फील हो रहा है, ये सब इनकी वजह से हो रहा है। ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं इनके करने की वजह से यहाँ पर हो रही हैं, और इसी सोच के बेस पर ये पर्सन व्यूअर्स जहाँ पर ये आज में है, जिन लोगों में ये आज में है ना, वहाँ से उठकर जाने की इच्छा अपने मन में रख रहे हैं। उनसे जो भी इनके इमोशंस जुड़े हुए हैं, इमोशनली जो भी उनसे जुड़े, ये कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों से मुंह मोड़ कर यहाँ से निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके साथ रहकर बार बार इन्हें यह एहसास हो रहा है कि ये अपनी किस्मत से हार गए हैं, किस्मत ने इन्हें हरा दिया है, या फिर इनके आसपास के लोग इस चीज़ से तो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, लेकिन ये इस चीज़ में पूरी तरह से स्टक होते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं। ये एक ऐसा दलदल इनके लिए बन गया है जिसमें ये हाथ पैर मार रहे हैं जितना, उतना ये उसमें फंसते जा रहे हैं, और जितना शांति से बैठे हैं उतना ज़्यादा उस दलदल में बचे हुए हैं। तो वो इनकी एनर्जी, ये स्थिति बन गई है, और जिस दलदल से अब ये एक्चुअली में व्यूअर्स अब निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि समझ रहे हैं कि इस दलदल में रहने से दोनों ही तरफ से, दोनों ही सूरतों में हार इनकी है। तो वो फीलिंग इनकी यहाँ पर बन रही है। चांसेस ये भी बन रहे हैं व्यूअर्स की सुबह से कहीं ना कहीं अपनी किस्मत के बारे में जानने के लिए ये पर्सन किसी एस्ट्रोलॉजर से, टैरो रीडर से ये बात भी कर रहे हो, उनसे इन्होंने कोई अपॉइंटमेंट बुक भी कराई हो और उनसे इन्होंने पूछा भी हो। जैसे आजकल तो आपको पता है बहुत सारी एप्लीकेशंस भी चल रही हैं, तो उनसे भी, वहाँ पर भी इन्होंने अपनी किस्मत के बारे में जैसे जानकारी ली हो कि मेरी बंद किस्मत का ताला कब खुलेगा, मेरी लाइफ में मेरा ज्ञान, मेरा एक्सपीरियंस मेरे ही कब काम आएगा, या मैं कब अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी की अथॉरिटी खुद से ले पाऊँगा या ले पाऊँगी, मेरी ज़िंदगी में
कब बैलेंस आ पाएगा। तो ढेरों सवाल इनके दिल में, मन में इनकी सुबह से चल भी रहे हैं और इन्होंने कहीं ना कहीं किसी से यहाँ पर पूछे भी हैं। तो वो मुझे इनकी स्थिति, एनर्जी बनती हुई दिख रही है। मैं देख रही हूँ इस सभी एनर्जी, इन सभी इमोशंस के साथ ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस आपके लिए क्या बन रहे हैं, क्या हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज व्यूअर्स के लिए क्या है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। आई क्राई एवरी टाइम आई मिस यू। तो अब ये पर्सन आपसे भी यही कहना चाह रहे हैं कि हर वक्त रोते रहते हैं, हर वक्त अपनी लाइफ को देखते रहते हैं, कैलकुलेट करते रहते हैं और फिर रोना शुरू कर देते हैं। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा चिंतित तो है अपनी किस्मत को लेकर। यू आर माई ओनली विश। और इस फूटी किस्मत में इस इंसान की एक आखिरी उम्मीद आपसे है या आप में ये पर्सन देख रहे हैं। आई एडमायर यू। अब ये पर्सन उस फेज में आ गए हैं जहाँ पर आपको एडमायर करे बिना अपने आप को ये पर्सन रोक नहीं पा रहे हैं, यानी कि आपको काफ़ी ज़्यादा इनके थ्रू एडमायर करा जा रहा है। आई कांट ट्रस्ट यू। तो ये पर्सन ना व्यूअर्स ये चीज़ें जो देख रहे हैं एज एन कि आप अपडेट रहे, आपने अपना एक कंफर्ट जोन बनाया, उन सभी चीज़ों को देखकर, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकर कहीं ना कहीं अपना वो भरोसा ये बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली उस वे में कि अब आप इनकी ज़िंदगी में वापस लौट कर आओगे या आप इन्हें दूसरा मौका दोगे। स्पेशली उस वे में ये पर्सन भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आई हैव डेवलप्ड फीलिंग्स फॉर यू। जितना ज़्यादा इनके दिल में इनकी सुबह से ये चीज़ें चल रही हैं ना कि यहाँ से उठकर चले जाएंगे या इमोशनली ये जितना भी उनसे अटैच्ड है ये उनसे दूर हो जाएंगे, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स अपने अंदर आपके लिए फीलिंग्स को डेवलप होती हुई व्यूअर्स यहाँ पर पा रहे हैं। ठीक है। आई फील सेफ अराउंड यू। आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जितने पल, जितने वक्त ये आपके साथ रहे, उतने वक्त, उतने पल काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सेफ ये हैं उस तरह से इन्होंने महसूस करा। तो वही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन की आपसे कहने की इच्छा यहाँ पर उठ रही है। देख रही हूँ उन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स कान्हा जी, कृष्ण भगवान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। गाइड कीजिए और बताइए कृष्ण भगवान जी मेरे व्यूअर्स को अब इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए सिचुएशन में। प्लीज़ कृष्ण भगवान जी गाइड कीजिए और बताइए। डिवाइन ब्लेसिंग्स, सरेंडर, चैरिटी, मेक द राइट चॉइस। आपसे ना पहले तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है अपने लिए ना सही निर्णय लो, सही चॉइस आप अपने लिए पकड़ो। डिवाइन ब्लेसिंग्स का जो फ्लो है ना वो लगातार आपकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि आपकी चॉइस इस वक्त में कुछ ऐसी चीज़ों के लिए यहाँ पर अटकी पड़ी है, रुकी पड़ी है जो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुँचा सकती है, आपके लिए सही नहीं है। इसी रीज़न के चलते जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं आप उसे पहचान नहीं पा रहे हो, आप उन्हें देख नहीं पा रहे हो। आपसे यहाँ पर कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं अपनी सभी चॉइसेस को, सभी सपनों को, सभी स्ट्रगल्स को मुझको सौंप दो, मुझे सरेंडर कर दो बजाय उन पर चिंतित होने के। और मुझे सौंपने का क्या तरीका है, चैरिटी करने का। जैसे कि देखो आपके मन में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो आप कुछ भी चीज़ जैसे 10 रुपये है, 11 रुपये है, उसे अपने ऊपर उतार कर जैसे 7 बार अपने ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उल्टे हाथ से आप किसी मंदिर में रखाएं या जिस भी रिलीजन में है वहाँ पर आप रखाएं। तो ये आपको कृष्ण भगवान जी एज अ गाइडेंस बोल रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो आपको चीज़ें परेशान कर रही हैं ना वो आपके दिमाग से धीरे धीरे करके निकल जाएं। अब ऐसा नहीं है डेली आपको 11 रुपये चढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, आपकी बाकी की तो ये श्रद्धा होगी, लेकिन एवरी वीक भी अगर ये कर लेते हैं या कोई एक दिन आप बांध लेते हैं, उसी दिन आपको करना है, ये बांध लेते हैं
तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में आपकी तरफ वो ब्लेसिंग्स आपको दिखाई देंगी जो भेज तो दी गई हैं, लेकिन आपको वो समझ नहीं आ रही है। तो ऐसा आपसे डिवाइन यूनिवर्स व्यूअर्स यहाँ पर एज अ गाइडेंस बोल रही है। तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही, काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई व्यूअर्स, एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो। आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी देने में कामयाब हुई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यहाँ पर लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो व्यूअर्स। ठीक है, उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, टैरो स्पेल्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो सभी के लिए नंबर आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिया है। वहाँ पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और उसकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर दी जाएगी। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।